प्यारे बच्चों, हमने पिछले कालखंड में ईंटों से बनी इमारत के अंतर्गत आपको मुर्शिद कुली खान के मकबरे और उसमें बने हुए पैटर्न और इसके अलावा जो जागृति स्कूल है उस जागृति स्कूल के फर्श पर बने विभिन्न पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है, बताया है। और आज के इस कालखंड में हम आपको ईंट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण और ईंटों की सतहें, उनकी आकृतियाँ, है ना, इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो बच्चों आप सभी लोग ईंटों से परिचित हो गए हैं? यस सर। ईंटों से आप परिचित है ना? सब लोगों ने ईंट बनते हुए देखा है और हमारे पास भी यहाँ पर एक ईंट है और इस ईंट के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी बातें सिखाएंगे, बताएंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ जानकारी है, इसको हम पढ़ते पहले कि ईंट का चित्र कैसे बनाएं। ये ईंट है, मान लिया जाए आपके पास, तो इस ईंट का चित्र आप कैसे बनाएंगे। आप चाहो तो किसी बड़े से पन्ने पर, किसी बड़े से पेज पर इस ईंट को रख करके आसपास पेंसिल चला करके भी इसका चित्र आप बना सकते हो। बना सकते हो? यस सर। अब देखिएगा कैसे हम बनाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास ये पेज है, ठीक है, और ये पेज है और हमने यहाँ पर ईंट रख दिया, ये वाली है ना, ये ईंट रख दिया। और हम पेन की सहायता से यदि हम ईंट का चित्र बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। देखिएगा हम इस प्रकार से यहाँ इसके किनारे किनारे पर पेन चलाएंगे, इसके किनारे किनारे पर पेन चलाएंगे, इस किनारे से चलाएंगे, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये इस तरह से, और यहाँ पर ईंट का चित्र तैयार हो जाएगा। ये देखिएगा, ये ईंट का चित्र हमने तैयार कर लिया, है ना, यस सर। ईंट को रख करके। अब ऐसा नहीं कि चित्र इसी प्रकार बनेगा, चित्र दूसरे प्रकार से बन सकता है। उदाहरण के लिए हमने ईंट को ऐसा रखा था, है ना, इसलिए चित्र हमारा कैसा बना, ये इस प्रकार का चित्र बना। ठीक, यदि हम ईंट को इस प्रकार रखें, ऐसा इस प्रकार रखें, तो चित्र क्या उसी प्रकार बनेगा क्या, जैसा भी हमने चित्र बनाया था इस कागज़ में? भाई उसी प्रकार चित्र थोड़ी बनेगा, इसमें कुछ अलग प्रकार का चित्र बनेगा। और वो देखिएगा, इस प्रकार ईंट रखने पर जो चित्र बनेगा वो चित्र इस प्रकार का बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है? यस सर। हाँ, ये इस प्रकार का चित्र बनेगा। इसमें 1, 2 और 3, ये 3 फलक दिखाई देंगी। आप देख रहे हैं बेटा, ये जो फलक या इनको सतह भी कहते हैं, 1, 2 और 3 सतह दिखाई देंगी। जैसे कि अभी हमने आपको इस ईंट की 3 सतह बताए थे। जैसे सतह मतलब ये वाली सतह एक ये हो गई, है ना, दूसरी सतह ये हो गई बेटा, और तीसरी सतह क्या हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, ये 3 सतह दिखाई देंगी। ठीक है, कौन कौन सी? पहली सतह ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई, तीसरी सतह ये हो गई। तो इस प्रकार का चित्र यहाँ पर देखिएगा, ये बना हुआ है। ठीक है, ये ठीक, तो इस प्रकार का भी चित्र बनेगा। अब चलिए हम बात करते हैं सतह की या फलक की। तो यहाँ पर देखो जानकारी दी गई है कि यहाँ एक ईंट के 2 चित्र दिए गए हैं। जैसा कि अभी हमने आपको पहला चित्र ईंट के माध्यम से ही बनाकर बताया था, ये वाला चित्र, है ना, और दूसरा चित्र इस प्रकार बनेगा। हम चाहें तो पेन की सहायता से यहाँ पर जो दूसरा चित्र है उसको बना के बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हम बनाते हैं चित्र, ईंट के 3 फलक वाला जो चित्र है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो सतह है, ये अलग अलग सतह आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो देखो यहाँ पर इस प्रकार का चित्र बन सकता है। जब हम चित्र बनाएंगे तो 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब देखिएगा, आगे कुछ ज़रूरी जानकारियाँ हैं और बहुत सारी बातें हैं जो हमको सीखना है। आप देखिएगा, यहाँ पर एक चित्र में हम ईंट की एक सतह देख सकते हैं। ठीक है, यदि मान लिया जाए हमारे पास जो ईंट है, तो हम इस प्रकार से केवल एक ही सतह देख सकते हैं। यहाँ पर बेटा आप देखोगे केवल ये सतह दिखाई दे रही है, ये वाला फलक दिखाई दे रहा है, बाकी जो ईंट की सतह है वो हमको दिखाई नहीं दे रही। दिखाई दे रही है क्या? नहीं, है ना। इसी तरह से अब देखिएगा आगे, यहाँ पर दूसरे चित्र में, यानी ये जो दूसरा चित्र है, इसमें 3 सतहें नज़र आती हैं। अब देखिएगा, ईंट में ऐसा हम रखते हैं तो इसमें 3 सतह आपको नज़र आएंगी। एक सतह ये नज़र आ रही है, दूसरी सतह ये नज़र आ रही है, तीसरी सतह ये नज़र आ रही है। तो आप ईंट में देखोगे बेटा, आपको इस प्रकार कोई भी ईंट आप लेंगे तो एक बार में केवल आपको 3 सतह ही दिखाई देंगी। कितनी सतह?
3 सतह। जबकि इस ईंट में 3 से ज़्यादा सतहें हैं, अभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर केवल हम एक बार में 3 सतह ही देख सकते हैं। यदि मान लो ईंट को आप ऐसा रखते हैं तो भी आपको 3 सतह दिखाई देंगी, 1 सतह, 2 सतह और 3 सतह। आप कैसे ही कर लो, ये ऐसा करेंगे मान लिया जाए तो आपको यहाँ पर भी 3 सतह दिखाई देंगी, 1 सतह, 2 सतह और ये 3 सतह। यानी ईंट को आप किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से पकड़ें, किसी भी तरह से रखें तो आपको 3 सतह अधिकतम दिखाई दे सकती हैं, 1, 2 और 3। कैसे भी रखेंगे, ऐसा रखेंगे तो 1, 2 और 3, या आप चाहो तो 2 ही सतह देख सकते हो मात्र। यानी जैसे ऐसा रखे मान लो तो 1 और 2 सतह दिखाई देंगी, या तो आप 1 सतह देख सकते हो, 2 सतह देख सकते हो, या अधिकतम 3, पर 3 से ज़्यादा सतह आप नहीं देख सकते ईंट को, चाहे आप कैसे भी घुमाते रहो। ठीक है, अधिकतम आपको कितनी सतह दिखाई देंगी? 3। और इसको क्या कहते हैं? सतह कहते हैं या फलक कहते हैं। आगे आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है, उस चित्र पर गोला लगाओ जिसमें 3 सतहें नजर आ रही हैं। तो देखो बच्चों, इसमें 3 सतह नजर आ रही हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, 3 सतह नजर आ रही हैं, है ना। तो इसमें गोला लगा दिया गया है। आगे देखिएगा बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और हमको सीखना भी है और याद भी रखना है। ठीक है, आगे भी आपके लिए ये बड़े काम की चीज़ें हैं। अब यहाँ देखिएगा, एक ईंट में कितनी सतहें होती हैं। देखिएगा, ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि ईंट में कितनी सतह हैं। ये हमारे पास में ईंट है, सतह समझ चुके हो, ये जो है पूरा एक तल है ना, इसको सतह कहते हैं। तो एक सतह ये हो गई भैया, है ना। फिर इधर घूमे तो दूसरी सतह ये हो गई। ठीक है, इधर घूम लिए तो चौथी सतह, ये 5वीं सतह, इसके पीछे वाली 6वीं। तो आप देखते हैं एक ईंट में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह। कितनी सतह? 6। आपको हमेशा याद रखना है कि ईंट में 6 सतह होती हैं, या सतहों को हम फलक भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर 6 लिख लेना है। देखो ये बालक ने 6 पहले से ही लिख लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ लिया है, क्या कोई सतह वर्ग के आकार की है? अब बताओ कि ये जो ईंट है इसमें सब सतहों का निरीक्षण करो, सबको देखो। एक सतह हमने ये देख लिया, तो ये वर्ग के आकार की है क्या? वर्ग कैसा होता है? जिसमें 1, 2, 3 और 4, चारों भुजाएं बराबर माप की हो। उदाहरण के लिए ये हमारे पास में पेज है, इसमें यदि हमको वर्ग बनाना है तो हम आपको बता रहे हैं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, या लाइन, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा। तो ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति है उसको हम वर्ग कहते हैं। तो इस ईंट में कहीं पर भी वर्ग नज़र नहीं आता है। देखिएगा, इस सतह में भी ये वर्ग नहीं है बल्कि ये आयत है। और आयत के बारे में हमने आपको पहले बताया है कि ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं या आमने सामने की जो लाइनें हैं वो बराबर होती हैं। ये और ये बराबर हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक बराबर है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी आकृति है, आकार है, उसको कहते हैं आयत। तो इस ईंट में आप देखोगे ये भी आयत है, इधर पलटाओ तो ये भी तुमको आयत ही नज़र आएगा, क्योंकि ये वाले जो छोर है और ये वाला जो छोर है वो एक बराबर है, ये वाला छोर और ये वाला छोर एक बराबर है। इसी प्रकार यहाँ पर देखोगे तो ये भी आयताकार है, ये छोर और ये छोर बराबर है, ये छोर और ये छोर बराबर है ना। Yes, sir. तो आप इस ईंट में देखोगे कहीं भी वर्ग का आकार नहीं है, अर्थात आकृति वर्गाकार नहीं है। तो आपको यहाँ पर नहीं लिख देना है, यहाँ बालक नहीं लिख दिया है, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि ईंट की सबसे छोटी सतह का चित्र बनाओ। बच्चों, इस ईंट में सबसे छोटी सतह कौन सी है? भाई ये तो सबसे बड़ी सतह कहलाएगी, ये वाली और ये वाली 2 सतह कैसी है? एक बराबर है और सबसे बड़ी सतह है। दूसरी ये सतह है और इसके पीछे वाली जो सतह है ये वाली, ये भी दोनों बराबर की हैं। और छोटी सतह की हम बात करें तो ये सतह छोटी है और ये भी सतह छोटी है। तो इन 2 सतहों में से किसी एक सतह का चित्र आप बड़े आसानी से बना सकते हो। आपको अपनी कॉपी में बनाना है, आप चाहो तो रफ कॉपी में इस प्रकार से भी सतह बना सकते हो। इस प्रकार से हमने किया, ये पेन से आसपास, ठीक है, ये इस प्रकार से, और ये सतह बन गई सबसे छोटी सतह, है ना। ये हमने बना दिया आपको। तो इस तरह से बेटा आप ईंट का सहारा लेके नहीं बल्कि स्केल की सहायता से सतह बना सकते हो। कहाँ बनाना है? कॉपी में बनाना है। बना लोगे? Yes, sir. अब आगे देखिएगा, नीचे बनाई गई आकृतियों में से कौन सी ईंट की सतह दर्शाती है? सही का निशान लगाओ। बच्चों यहाँ पर देखिएगा,
अभी हमने पूरी ईंट की सतहों के बारे में पढ़ा है, समझा है। अब यहाँ पर जो दी गई आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह के समान है या ईंट की सतह को दर्शाती, उस पर सही का टिक लगाना है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये वाला चित्र ईंट की सतह के समान है क्या? नहीं है। क्या ये वाला जो आकृति है ये ईंट की सतह के समान है क्या? देखो देखो, ये सतह जो है ये ईंट की सतह, ये वाली मान लो, ये सतह की बात करो और इसकी बात करो, तो क्या इसके समान है क्या? Yes, हाँ, तो इस पर क्या आ जाएगा? सही का टिक आ जाएगा। ये वाली आकृति ईंट की सतह के समान है क्या? no, sir. नहीं, आपको देख के बताना है ना। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये वाली है क्या? No, sir. ये वाली है क्या? No, sir. ये वाली है क्या? No, sir. ये वाली? Yes, sir. यस, ये भी है, इसके समान है ना? Yes, तो बच्चों, sir. इसमें आपको सही का टिक लगाना है। इसके बाद देखिएगा, इनमें से कौन सा चित्र ईंट का है? सही का निशान लगाओ। अब बताओ, यहाँ जो दिए गए हैं ये ईंट का चित्र है क्या? No, sir. ये वाला, No, sir. ये No, sir. Yes, sir. हाँ, ये ईंट का चित्र है। और ये वाला है क्या? नहीं। तो इस पर भी आपको सही का टिक लगा देना है। तो ये जो प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है, जो सतह को दर्शाती है उस पर सही का टिक लगा देना है। और इसमें जो ईंट को ही दर्शाती है उस पर सही का टिक लगा देना है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया है? इस बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उनकी 3 सतह नजर आए। यानी एक कंपास बॉक्स दिया गया है, ज्योमेट्री बॉक्स। हमको ज्योमेट्री बॉक्स का ईंट जैसा ही चित्र बनाना है जिसमें 3 सतह नजर आए। बना सकते हो? Yes. हाँ, बना लीजिएगा, है ना। कॉपी में बनाना है, पर हमको चेक कराना है। क्या तुम इस बॉक्स का ऐसा चित्र बना सकते हो जिसमें कि उसकी 4 सतह नजर आए? बच्चों, अभी हमने ईंट के बारे में बताया था कि किसी भी जिसके 6 फलक हैं, 6 सतह हैं, ऐसी आकृति के हम 4 सतहों को एक साथ नहीं देख सकते, केवल 3 सतह ही देख सकते हैं। तो कंपास बॉक्स के भी, ज्योमेट्री बॉक्स के भी 6 सतह होती हैं और 6 सतह में से केवल हम 3 सतह ही देख पाएंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे नहीं। क्या लिखोगे? नहीं। तो आपको हमने ईंट के माध्यम से ईंट की सतहों के बारे में, यानी उसके फलकों के बारे में, है ना, ईंट की आकृति के बारे में कि भाई कौन सी आकृति आयताकार है, कौन सी वर्गाकार है ना, इसके बारे में बताया। ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में बताया। आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। Yes, sir. बहुत बढ़िया, ताली बजाइए। अब बोलिए जय हिंद। Jai